दोस्तों, प्राचीन समय में टाइम को मेज़र करने का सिर्फ एक तरीका ये था कि हम नेचर में होने वाली घटना जैसे सूरज के उगने और डूबने या बरसात के मौसम या किसी भी अन्य मौसम के बदलने से पता लगाते कि कितना समय गुजर गया है या अब कौन सा समय चल रहा है। और इसी पैटर्न को पढ़कर इंसान ने कैलेंडर, सनडायल एवं घड़ियों का निर्माण किया और हम समय को अपने हिसाब से मेज़र करने लग गए। लेकिन हम किस चीज़ को माप रहे हैं? क्या समय वास्तव में एग्जिस्ट करता है या केवल यह हमारे द्वारा दिमाग में आए कई विचारों में से एक है? हालांकि जवाब बहुत सरल हो सकता है कि हाँ, ये समय एग्जिस्ट करता है, तभी तो सब चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारी ये सोच तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि समय तो सबके लिए हमेशा गुजरती ही रहती है, लेकिन सबको इसके गुजरने का एहसास अलग अलग होता है। किसी के लिए यह गति बहुत तेज होती है तो किसी के लिए यह गति बहुत स्लो होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे और कोई चीज़ ब्लैक होल के पास ऑर्बिट में चक्कर लगाए, दोनों के लिए टाइम का रेट अलग अलग होगा। आइंस्टाइन ने समय की मेलेबिलिटी को समाधान करने के लिए स्पेस और टाइम दोनों को मिलाकर किया, जो कि मुड़ सकता था लेकिन एक जैसा चलता रहता और काफ़ी प्रिडिक्टेबल नेचर में चलता। लेकिन आइंस्टाइन के इस स्पेस टाइम थ्योरी में एक क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों है कि हम स्पेस में तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन समय में केवल एक ही दिशा है। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन जो चीज़ बीत गई है वो हमारे लिए हमेशा पीछे ही रहेंगी, और इसे हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। जब हम किसी एक रंग को पानी में एक बूंद मिलाते हैं तो वो हमें घुलती हुई, बिखरती हुई नज़र आती है। सोचिए, अगर हम इसे रिवर्स होते हुए देख पाते तो टाइम पीछे की ओर चलने लगती। लेकिन हम ऐसा यूनिवर्स में रहते हैं जिसमें ये क्रिया सीधी होती है, और फिजिक्स में इसे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझ पाते हैं, जो कहती है कि सिस्टम विल गेन डिसऑर्डर और इंटरोपी ओवर टाइम। मतलब कोई भी प्रणाली समय के साथ विकार या इंटरोपी को हासिल कर लेती है। हमारे ब्रह्मांड में हर सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती है दोस्तों, और इसी कारण से टाइम्स एरो की डायरेक्शन तय होती है कि वो एक तरफ ही जाती रहती है। तो दोस्तों, अगर समय एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो ये हमारे फंडामेंटल इक्वेशन में भी होनी चाहिए, जो कि हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सके। हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस हैं जो फिजिक्स के रूल्स को तय करते हैं। जनरल रिलेटिविटी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ों के होने का वर्णन करती है, वहीं क्वांटम फिजिक्स छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट इन दोनों इक्वेशन को एक मिला के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह टाइम को इक्वेशन में शामिल कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। और इस कारण से हम ये सोच सकते हैं कि क्या बेसिक लेवल पे भी समय है या नहीं। क्या समय केवल एक इल्यूज़न है जो कि हमें अपने लिमिटेशंस और नज़रिए, जिससे कि हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, उसके लिए बनाया है। हमें पूरा पता नहीं, हो सकता है हम गलत सोच रहे हो सकता है समय फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो ही ना, वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो। दोस्तों, इमर्जेंट प्रॉपर्टी किसी एक चीज़ के लिए नहीं होती, वो किसी एक बड़े से ग्रुप के लिए होती है। जैसे एक पानी के मॉलिक्यूल्स में लहरें नहीं उठती, मगर एक समंदर जो कि कई पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उसमें लहरें उठती हैं। और दोस्तों, जब किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसमें समय गुजरता नज़र आता है, मगर जब हम उस वीडियो के रील्स को देखेंगे तो उसमें सब थमा सा होता है। ये बस हमारे नज़रों को दिखाई देता है कि वो चल रहा है, हालांकि वो जो चल रहा होता है वो रियल होता है, मगर एक इल्यूज़न भी होता है। तो क्या ये समय भी एक ऐसा ही इल्यूज़न है? फिजिसिस्ट
आज भी ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।